आया है। तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज इंपोर्ट नहीं करनी है, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने, इंडिया है उसके साथ हमने हिंदू नहीं करने। अगर हम इस चीज से रिलीजन बेसिस पे अपने जो हमारे मामलात हैं, लाइक हमारा जो माइंडसेट है, उससे हट के हम अगर ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल लें उनको भी, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग लें, ठीक है, हम ये मतलब के रिलीजन बेसिस से हट के ये बात सोचें तो हम कई हद तक उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में जेंडर डिफरेंस मतलब कि हम अगले को, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, हमारा सेक्सुअल एजुकेशन बहुत कम है, सेक्स कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी जखायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना, उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहाँ के रहने वालों को पहुंच रहा है, तो फिर वो चीज फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ कि जहाँ से जो जखायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और ऐसा ऐसा वो भी उनका जिस तरह विजन उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लानी है। तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जो उनका विजन है इन फ्यूचर, तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज रहेंगी। इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू का नेशनलिज्म यही कहता है कि अच्छा, नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्ववाद 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो इंडियंस को आपस में बांध के रखती है। उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान